कल चर्चा चल रही थी परस्परोदि दुःखः, यानी कि नरक में जो नारकी है एक दूसरे को दुख देते हैं। और फिर आज सूत्र शुरू किया था संक्लिष्टा सुरोदिरि दुःखाश्च पाक चतुर्थ्यः, यानी कि असुर जाति के देवों के द्वारा तीसरे नरक तक यानी कि चौथे नरक से पहले पहले तक संक्लिष्ट परिणामों के द्वारा नारकियों को प्रताड़ित किया जाता है, यानी कि नारकियों को दुख दिया जाता है तीसरे नरक तक की स्थिति में। कुछ स्थितियां यहां भी है उसी प्रकार की जिसके बारे में आगे चर्चा हुई, लेकिन हम थोड़ा सा कल के विषय को लेके ही आगे कंटिन्यू करते हैं। चर्चा चल रही थी दो वसीयतों के बारे में, एक थी धन की वसीयत और एक थी धर्म की वसीयत, जिसके अंदर कहा था कि धन की वसीयत तो ले ली पर धर्म की वसीयत नहीं ली तो क्या होगा। लोहा कीचड़ में डाल दिया, जंग लग गया और उस लोहे के स्पर्श से आपको सेप्टिक हो गया और नरक में जाकर दुख भोगे। पर अगर उस लोहे को कीचड़ में डालने से पहले धर्म रूपी पुरुषार्थ यानी पारसमणि से स्पर्श करवा दिया, अब वो सोना बन गया, अब उसे कीचड़ में डाल के रखो आप अनंतों तक, क्या होगा? कभी जंग नहीं पकड़ेगा। अब देखिए ना पीछे कितने ही उदाहरण हैं। और फिर कल अपन ने चर्चा भी करी थी कि बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माही। तो उसके अंदर एक चीज समझिएगा कि आपको आपका कीचड़ स्वयं दूर करना पड़ेगा। कोई यहां पर आपकी सहायता के लिए आने वाला नहीं है, ये समझ लीजिएगा। आप विचार करें कोई देवता पुरुष आएगा आपके पास में और आपको संबोधित करेगा कि भाई चल उठ, कहाँ सोया पड़ा है, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, ये समझ लिया। आप अकेले ही हैं संसार में। संसार में भटकता जीव सदैव अनाथ है, उसका कोई नाथ नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। आप स्वयं ही स्वयं के नाथ है। अनाथ उसको कहते हैं जिसका कोई आगे पीछे नहीं होता। तो ये समझिए, कहने को पत्नी है, पुत्र है, पिता है, माता है, लेकिन संसार में कोई किसी का नहीं है। आप स्वयं ही स्वयं के करने वाले हैं, कोई आने वाला नहीं है। कहा ना, कोई देवता पुरुष नहीं है उठ जा भैया, क्यों सो रहा है, तेरा समय हो गया। विचार कीजिए, घर में कभी अकेले फंस गए, अकेले ही हैं, अकेले ही फंस गए घर के अंदर और घर की नाली भर गई। घर की नाली भर गई तो साफ तो करनी पड़ेगी उसे। तो क्या करेंगे? पहले एक बाल्टी साफ पानी अलग रख लेंगे। क्यों रख लेंगे? कि नाली साफ करने के बाद में इससे स्नान करने के बाद दूसरे पानी को छूऊंगा, इससे स्नान करने के बाद दूसरे पानी को छूऊंगा। क्यों? अगर इससे स्नान किए बिना दूसरे पानी को छुआ तो सारा पानी अशुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार से चक्रवर्ती जब अपने पुण्य का भोग करता है ना, तो पहले कुछ अच्छे अच्छे बीज, धर्म रूपी बीज को अलग रख लेता है कि इसको बो देता हूं और फिर जो बचा हुआ है ना उसका उपभोग कर लेता हूं। उसका काम और अर्थ पुरुषार्थ धर्म के साथ चला, तब वो मोक्ष में पहुंच गया। और जो केवल अर्थ और काम में लगे रहे, अपनी इंद्रियों के वश में होते रहे, वे नरक में जाके पड़े ना। कि चाहे सला का पुरुष हुए, चक्रवर्ती सला का पुरुष हुए, लेकिन जाके नरक में गिरे। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के अंदर फंसे रहे। ऐसे बहुत से उदाहरण देखने में आते हैं हमें, ठीक है ना। अब क्या होता है, एक पिता बहुत अच्छा धन कमा लेता है, पुत्र से कहता है कि तू ये धन की संपत्ति ले ले और कमा खा, अपना आगे बढ़ा। तो उस वक्त पुत्र को पूछना चाहिए कि आप जो मेरे को इस संसार में फंसा रहे हो, इससे बाहर निकलने का भी रास्ता दिखाओ।
बाहर निकलने का पर अमूमन होता ये है कि पुत्र है ना पूछता नहीं, धन संपत्ति आने दो, और बस फंस जाता है अंदर जाके। महाभारत का किस्सा तो आपको सबको याद ही होगा, फिर भी दोहराता हूं। जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था, तब अर्जुन ने चक्रव्यूह का वर्णन किया, और सुभद्रा सुनते सुनते कहां पर सो गई, जहां पर चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना था प्रवेश कर लिया, वहां पर सुनकर सो गई, और बाहर निकलने का सुन नहीं पाई, तो गर्भस्थ अभिमन्यु भी नहीं सुन पाया। इसका प्रभाव क्या हुआ महाभारत के युद्ध के अंदर? और जबकि अभिमन्यु इतना शक्तिशाली, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, दशरथ, क्या क्या कितने कितने योद्धाओं को एक अकेले ने परास्त करके चक्रव्यूह को भेजता हुआ चला गया, पर क्या याद था? घुसना याद था, बाहर निकलना। और देखो घुस गया, उसके बाद बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने लगा, तो जितने शत्रु थे सारे इकट्ठा हो गए, और सबने इकट्ठा होकर उसको मारा। अगर एक एक करके आते ना तो शायद अभिमन्यु सबको निपटा देता, पर सारे इकट्ठा होके आए और पीठ पीछे वार किया उसकी। तो आप लोग जब संसार के चक्रव्यूह के अंदर घुस रहे हैं ना, तो आपने अपने पिता से, अपने पूर्वजों से ये तो सीख लिया चक्रव्यूह के अंदर कैसे घुसना है, पर आपने जब उनसे चक्रव्यूह से बाहर निकलने की बारी आई तो अपने कान बंद कर लिए, अपनी आंखें बंद कर ली कि हमें नहीं सीखना चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। क्यों? क्योंकि हमें चक्रव्यूह के अंदर जाके आनंद आ रहा है, संसार में घुस के अब आनंद आ रहा है। और संसार में घुस के आनंद आ रहा है ना, तो संभ्रम, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, कृत, कारित, अनुमोदना और चारों कसाय कुल मिला के 108 एक साथ वार करती है। अब जो 108 होते हैं ना, एक साथ वार करती है। मन वचन काय से, कृतकारित अनुमोदना से, आगे 3 संभ्रम, समारंभ, आरंभ और चारों कसाई मिलके 108 प्रकार से एक साथ वार करती। एक एक करके नहीं आती, अब प्रति क्षण 108 एक साथ में वार करती है। संसार में तो घुस गए, एक साथ में वार करती है। और वही स्थिति दुर्योधन की, क्या बोलते, अभिमन्यु की हुई थी, वही स्थिति आपकी हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने अंदर घुसना तो सीख लिया, पर अपने पिता से नहीं पूछा कि बाहर कैसे निकलना। और बताया भी सही, परम पिता ने बताया भी सही आपको बाहर कैसे निकलना, लेकिन निद्रा मग्न हो गए, निद्रा मग्न हो गए। परम पिता ने बताया हमें, तीर्थंकर वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर, उनसे पहले अनादि के सैकड़ों तीर्थंकरों ने, असंख्यात तीर्थंकरों ने बताया, और आगे भी बताएंगे। लेकिन जहां पर परमार्थ की बात आती है, स्वार्थ की बात आती है, वहां तो हम जागृत हो जाते हैं कि संसार में घुसना है, ख्याति लाभ मिलेगा, भोगो भोग की सामग्री मिली, तब जागृत हो जाते हैं। पर जैसे ही परमार्थ की बात आई, वैसे ही हम सुप्त अवस्था में चला जाते हैं। हमारी निद्रा का उदय आ जाता है, निद्रा का नहीं, निद्रा का, और बैठे बैठे प्रचला का नहीं, प्रचला का उदय आ जाता है। निद्रा आए तो अंतर्मुख क्या खुल भी जाए, पर निद्रा के ऊपर निद्रा आती है, प्रचला के ऊपर प्रचला आती है। हमारी स्थिति इतनी विकट है। और फिर किसी ने पूछ भी लिया पिता से, तो पिता ने कहा कि बेटा अभी तो तेरा समय है, काहे को लफड़े में गिर रहा है, काहे को झंझट में गिर रहा है, तू तो बोले अभी संसार चला। पर कुछ पुत्र होते हैं जो कहते हैं कि जब आपने ही छोड़ दिया तो बोले मैं भोग की क्या करूंगा। अगर ये असार ही था तो आप मुझे असार क्यों दे रहे हैं? अगर इसमें ये अनित्य ही था जो मिटेगा, तो ऐसा अनित्य मुझे क्यों दे रहे हैं? आप देखिए सगर चक्रवर्ती के 8000 पुत्र को एक वर्णन आता है कि यक्ष ने मार दिया, दूसरा वर्णन मिलता है
कि यक्ष ने उन्हें कील दिया था, पर जैसे ही सगर चक्रवर्ती ने दीक्षा ली वापस से उनको जीवित कर दिया। तो उन 8000 पुत्रों से जब कहा गया तो उन 8000 पुत्रों ने कहा, जिस चीज को हमारे पिता ने ही छोड़ दिया उस वमन को हम ग्रहण करके क्या करेंगे। पर आज की तारीख में क्या करते हैं कि पिता जाए तो बोले मेरे को शासन मिले, ये मरे तो बोले मेरे पास आए। स्थिति ये है आज की तारीख की। और पिता भी ऐसा ही है, जीते जी छोड़ना नहीं चाहता, जीते जी छोड़ना नहीं चाहता। और यहां तक की स्थिति कर देता है कि कई बार उसके पीछे वाले रोड पे एल्यूमिनियम का कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं। यहां तक की स्थिति खड़ी कर देता है, खराब कर देता है। वज्रनाभि का उदाहरण देखने में आता है, प्रथमान योग में, शास्त्रों में, जिनवाणी में ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे हुए जिसमें पिता ने कहा कि मैं दीक्षा लूंगा तो पुत्र ने कहा कि तू मुझे जूठन क्यों दे रहा है, ये असार चीज मुझे ही क्यों दे रहा है, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, जो सार है उसको प्राप्त करूंगा, काहे को लफड़े में गिरूं मैं। सैकड़ों उदाहरण है। इसी को लेके किस्सा मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, उसकी एक चर्चा करते हैं। एक बार की घटना, ये कहानी वैसे गुरुजी सुनाया करते हैं पर मैं आज ओवरटेक करता हूं। एक बार की घटना, एक महिला राजमहल से बाहर निकली, सिर पर एक सुंदर टोकरा रखा था और वो टोकरा सुंदर वस्त्र से, रेशमी कपड़ों से ढका हुआ था। तो कुछ शहर के मन चले उस सुंदर कन्या के पीछे, सुंदर टोकरे को देखकर, रेशमी कपड़े को देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो कुछ चलने के बाद में वो कन्या पूछती है कि बोले तुम पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। बोले इस तेरे टोकरे में क्या है, इतना सुंदर टोकरा है और तू राजमहल से निकली है। तो वो कहती है इसमें विष्टा भरा है, मल भरा है। तो कुछ तो होते हैं जो सुनकर वापस लौट जाते हैं। फिर आगे चलती है तो देखती है कि कुछ अभी भी पीछा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं हमें तेरी बात पे भरोसा नहीं, तू हमें दिखा। तो कपड़ा खोल के दिखाती है, अंदर विष्टा भरी हुई थी। तो कुछ लोग देखकर वापस लौट जाते हैं, पर कुछ और ढीठ थे, फिर पीछे पीछे चलते हैं। बोले हमें देख के हमें लगता है इसके अंदर कुछ छुपाया हुआ है तूने। फिर हाथ डालते हैं, देखते हैं अंदर मल था, लौट जाते हैं। पर कुछ मन चले, कुछ ढीठ ऐसे थे, देखने के बावजूद भी पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते। बोले अब क्या है, बोले हमें देखना है। और अब वो टोकरे को उल्टा कर देती है, बोले देख लो, मल था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो इसमें हमारी जो जीवन की 4 स्थितियां उसका वर्णन किया गया। जो सुनकर लौट गए, जवानी में बाल ब्रह्मचारी हो गए। दूसरे में देख लिया, यानी कि शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब चलो, यौवन अवस्था पूरी होने से पहले ही चलो, कि नहीं तो कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी। उसके बाद में कुछ बुढ़ापे में आके अच्छे से मथ लिया, देख लिया हाथ डाल के, बुढ़ापे में आके चलो, वापस लौट चलो। और जो नहीं लौटे वो समझ जाए अपने आप ही, वर्णन नहीं करूंगा उसका मैं। तो जिन पुत्रों ने अपने पिता के मुख से सुन लिया कि ये संसार असार था, लेकिन आप हमें क्यों दे रहे हैं, तो बोले ये तो मैं नहीं कह सकता तुम्हें क्यों दे रहा हूं, परंपरा चली आ रही है इसलिए तुम्हें दे रहा हूं। पर बोले मैं तो जाऊंगा। तो बोले आप जहां जाओगे सार की प्राप्ति के लिए, मैं भी वहीं जाऊंगा। तो हमारे 5 बल ब्रह्मचारी तीर्थंकर तो जो सुन के ही चले गए, 19 थे देख के चले गए। और जो पंचम काल में मुनि हैं वो आगे हाथ डाल के आए हैं। और जो बैठे हैं जिनके भाव ही नहीं बन रहे, वो देखिए अब कहां जाना है, वास्तविकता में जहां से आए वहीं जाना है, या कुछ पुरुषार्थ करके 7 योजन जो तय किया है उसके बाद जो 7 योजन बचा है वहां जाना है।
विचार कर ले कहां जाना है। और अगर आप उस मनचले की तरह, ढीठ की तरह चलते रहेंगे उसके पीछे, विष्ठा के पीछे, तो आपकी स्थिति क्या होगी आप सब जानते हैं, स्वयं जानते हैं, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। और ये समझना, आप जैसे ही संसार में घुसे, आपके ऊपर 108 प्रकार से एक साथ में वार होगा होगा होगा, निश्चित होगा। बचना आपके हाथ में है। चक्रव्यूह में घुसा अभिमन्यु और सबने मिलके एक साथ वार किया, क्योंकि बाहर निकलना नहीं जानता था। और आप लोगों ने भी चक्रव्यूह में घुसना तो सिलेक्ट कर लिया, पसंद कर लिया कि हाँ आनंद आएगा, लेकिन बाहर निकलना अगर नहीं सीखा होगा, बाहर निकलना अगर नहीं जाना होगा, प्रमाद कर लिया होगा, उस वक्त निद्रा आ गई होगी, तो निश्चित है कि वो 108 प्रकार से सारे मिलकर आपको दबोच लेंगे और इतना नोचेंगे कि नरक में ही, निगोद में ही जगह मिलेगी आपको, ये निश्चित है। और अपने आप को कौन से लेवल पे सेट करना है, पहले वालों मंचलों की तरह, दूसरे वालों की तरह, या तीसरे ढीठ, या चौथे ही ढीठ, बिल्कुल ढीठ, जो नासुर बन जाते हैं कि अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। नासुर क्या होते हैं, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, चोट लगी, कुछ समय दर्द हुआ, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये नासुर हो गया। तो नासुर बनना है या सुर में आना है, ये आपको निश्चित करना है। आप लोग देख सकते हैं ना क्या स्थिति है, तो निश्चित कीजिए। और अपनी मनस्थिति को परिवर्तित करेंगे ना, तभी आपकी परिस्थितियों में अंतर आएगा। मनस्थिति को परिवर्तित करने से पहले कोई अंतर नहीं आएगा। कितना ही स्वाध्याय कर लीजिए, कितने ही ग्रंथ पढ़ लीजिए, जो पढ़ते आए हैं, अनादि से पढ़ रहे हो और अनंत तक पढ़ते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप अपनी मनस्थिति को परिवर्तित नहीं करना चाह रहे, इसके लिए अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो कोशिश करें कि अब तीसरे वाले तो बन जाए, हाथ डाल दिया है, घुमा लिया है, अब तो वापस लौट जाए कि मल ही है और कुछ नहीं है, इतने तो बन जाए कम से कम। पहले दूसरे वाले नहीं बन सक रहे, इतने तो बन जाए हम लोग कम से कम। ठीक है ना? इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोली देवाई देव श्री आदिनाथ भगवान की।